नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार की वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरीके से समर्थन दी गई है, उसके बाद बिहार के अंदर इतनी फजीहत हो रही है जिसका अंदाजा नीतीश कुमार ने कभी नहीं लगाया होगा कि नीतीश कुमार के लिए भी कुछ ऐसा बिहार के अंदर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कल से ही नीतीश कुमार को लेकर राबड़ी आवास और आरजेडी दफ्तर पर ऐसे पोस्टर बैनर चिपका दिए गए हैं जिसको देखकर नीतीश कुमार तमतमा गए होंगे। नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया होगा कि आखिर उनके साथ इस तरीके की हरकत बार बार बेशुमार क्यों की जा रही है। तो क्यों की जा रही है दोस्तों, इस वक्त आपको पता है कि आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड बिल का जो है वो बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड बीजेपी के साथ लिया, उसके बाद से ही आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो पोस्टर लगा दिया है, उस पोस्टर को देखकर शायद जदयू के नेता भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि बिहार के अंदर चुनावी साल है और चुनावी साल के दौरान नीतीश कुमार को लेकर ऐसे पोस्टर बैनर चिपकाए जा रहे हैं जिसकी हद पार कर दी गई है। दोस्तों, अब पोस्टर जो है नीतीश कुमार को लेकर लगा है कि इतना तो झुमका नहीं गिरता है जितना नीतीश कुमार गिर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कल नीतीश कुमार को आरएसएस सर्टिफाइड नेता बता दिया गया, मुख्यमंत्री बता दिया गया, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बता दिया गया और अब कहा जा रहा है कि असली गिरगिट कौन है। तस्वीरें जो हैं वो बड़े बड़े अक्षरों में पटना की दीवारों पर पाट दिए गए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे पटना के अंदर नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी हो रही है। बिहार के कई जिलों में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मुस्लिम संगठनों के जरिए किया जा रहा है। साथ ही आगे आपको बताऊंगी कि आज एक फिर इस्तीफा जदयू की पार्टी में हो गया है। मैंने आपको सुबह ही कहा था कि देखिए कैसे नीतीश कुमार की पार्टी में और तमाम जो बीजेपी के सहयोगी दल है उनके यहाँ कब कितने इस्तीफे होने शुरू है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज आपको इस्तीफे की सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आएगी और ऐसा ही कुछ देखने सुनने को अब मिलने लगा है। पिछले 2 तारीख से लेकर 5 तारीख हो गया है और नीतीश कुमार हो या बीजेपी के सहयोगी दल हो, उनके पार्टी में लगातार इस्तीफे का बौछार जो है वो नजर आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि पटना में वक्फ बिल को लेकर जदयू आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी की ओर से एक और पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें वक्फ बिल के समर्थन करने पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है और इसके जवाब में, जी हाँ, इसके जवाब में बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लालू यादव की तुलना जो है वो गिरगिट से की गई है। तो अब मैं आपको तमाम तस्वीरें, तमाम पोस्टर दिखाऊंगी कि कौन किस नेता को क्या कह रहा है और पोस्टर वॉर बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर को लेकर लिखा है कि इतना तो झुमका नहीं गिरा जितना बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। अरे चाचा, अरे ओ चाचा, अब और कितना गिरोगे। इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए। वक्फ पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे ज़्यादा आपका ही नाम आएगा। कब्रिस्तान का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करवाएंगे। पोस्टर आरजेडी नेता और जहानाबाद मखदूमपुर से पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली की ओर से लगाया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए हैं। ओ चाचा, अब और कितना गिरोगे। वक्फ पर अपना असली चेहरा दिखा दिया। इतिहास जब आपके पन्ने को पलटेगा तो आप सबसे ज़्यादा पलटी मारने वाले नेताओं में से एक नेता कहलाएंगे। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के 15 साल पुराने भाषण को लेकर पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि असली गिरगिट कौन। 2010 में लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून बनाने की मांग की थी और अब 2025 में आरजेडी उसी बिल का विरोध कर रही है। इस पोस्टर पर शुक्रवार को बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और लिखा कि असली गिरगिट कौन है, जहां पर लालू यादव की तस्वीर लगाई। 2010 में लालू यादव ने कहा था कि वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून बनाने चाहिए और अब 2025 में वक्फ बोर्ड का बिल का जो है ये विरोध कर रहे हैं। पटना में राबड़ी आवास के बाहर भी दोस्तों एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम तरीके के पोस्टर लगाए गए जिसमें सीएम नीतीश कुमार पर राजनीतिक पाला बदलने और जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया।
पोस्टर में लिखा गया कि गिरगिट रंग बदलता था तो ये उसे भी ज़्यादा स्पीड में रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद पर टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, बफ पर धोखा दिए, एनआरसी पर भी वही किया। अब याद रखा जाएगा, अब जनता चुनाव के वक्त इनको सबक सिखाएगी। तो ये तमाम चीज़ें बिहार के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है, जहां पर दोनों ही दल, जी हाँ, नीतीश कुमार और आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर पोस्टर वॉर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी ये दे दूं दोस्तों कि फिर से नीतीश कुमार के पाले में, उनकी पार्टी में इस्तीफे का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आ गई। लाइव सिटी के हवाले से खबर आ रही है कि बफ बिल के समर्थन के बाद जदयू से मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा लगातार जारी है। अब अररिया से बड़ी खबर आई है, जी अररिया से बड़ी खबर आई है कि जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह लोकसभा प्रभारी डॉक्टर तबरेज हसन ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जदयू से इस्तीफा दे दिया है। जदयू का एक और विकेट गिर गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा देकर खुद को इस पार्टी से अलग कर लिया है और कहा है कि वो इस पार्टी का साथ नहीं दे सकते हैं जिस पार्टी में मुसलमानों को ठगा गया हो, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, उस पार्टी के वो हिस्सा नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।